आज का टॉपिक सीरीज के तीसरे दिन में एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अधिक समय न लेते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, ठीक है, तो वर्ड के रूप में भी होता है, पार्टिकुलर एक वर्ड के रूप में भी हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, यानी शब्दों का समूह भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, एडजेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम, जब कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा शब्द नाउन की या प्रोनाउन की मॉडिफाई करता है, उसमें कुछ बदलाव लाता है, या उसकी विशेषता बताता है, या फिर क्वालिटी बताता है, ठीक है, या फिर नाउन या प्रोनाउन में एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ देता है, ठीक है, तो वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव अगर सिंगल वर्ड है तो एडजेक्टिव कहलाएगा, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है। आइए सीखते हैं सबसे पहले वर्ड क्या। जब हम बात करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए हैं 4 वर्ड समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, ही इज ग्रीडी। ही क्या है, ही प्रोनाउन है। ठीक है, इससे पहले मैं बता चुका हूं, ही प्रोनाउन है। ठीक है, जब ही प्रोनाउन है फिर उसके बाद में इज क्या है, वर्ब है। ठीक है, ग्रीडी क्या है, ठीक है, हमने बताया कि नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है या उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ता है, तो वो वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है या नाउन को लेकर उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है। ही इज, वह है, लेकिन क्या है, ग्रीडी। ग्रीडी मतलब क्या होता है, लालची। ठीक है, तो ये क्वालिटी बता रहा है, किसकी, प्रोनाउन की। ठीक है, जब प्रोनाउन की क्वालिटी ये वर्ड बता रहा है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ये वर्ड एडजेक्टिव है। ठीक है, सिंपल एक पार्टिकुलर वर्ड है लेकिन एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला एग्जांपल देख लेते हैं, नंबर 2, राहुल वॉज ऑनेस्ट। राहुल वॉज ऑनेस्ट, राहुल क्या है, राहुल एक नाउन है। ठीक है, वॉज वर्ब है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या बताया जा रहा है, क्वालिटी, किसकी क्वालिटी बताई जा रही है, नाउन की। ठीक है, अब नाउन की जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यानी कि राहुल था, ये तो सबको पता है, लेकिन उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि राहुल वॉज ऑनेस्ट, राहुल ईमानदार था। ठीक है, तो ये वर्ड जो है ये एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड है। फिर उसके बाद में अगला एग्जांपल देख लेते हैं, लखनऊ इज अ नाइस सिटी। लखनऊ क्या है, लखनऊ नाउन है। ठीक है, लखनऊ नाउन है, इज वर्ब है, अ आर्टिकल है, नाइस सिटी। अच्छा, यहाँ पे नाउन ये भी है, लखनऊ भी, और सिटी भी नाउन है। ठीक है, ये कैसा नाउन है, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको जब देखते हैं तो इसकी नाउन की विशेषता क्या है, नाउन की विशेषता है नाइस। ठीक है, यानी कि अगर नाउन सिटी है, ठीक है, तो सिटी कैसा है, अच्छा है। ठीक है, लखनऊ एक अच्छा शहर है, तो यहाँ पे जो सिटी है इसकी जो नाउन की विशेषता बताई जा रही है, इसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो वर्ड है नाइस। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव वर्ड होगा, सिंपल पार्टिकुलर वर्ड है, एडजेक्टिव कहलाएगा ये। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसी के साथ, आई हैव सम मिल्क्स, या फिर आई हैव मच मिल्क्स। ठीक है, यहाँ पे जो है, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है, मात्रा बताई जा रही है, मात्रा, आई हैव मिल्क, यानी मिल्क जो है, मिल्क की मात्रा बताई जा रही है। सम मतलब थोड़ा है, या मच मतलब अधिक है। ठीक है, तो ये जो है वर्ड ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, ये एडजेक्टिव वर्ड है। यहाँ पे वर्ड तो क्लियर हो गया, पार्टिकुलर वर्ड अगर मिलता है, एक मिलता है तो वर्ड एडजेक्टिव मिलेगा। ठीक है, वो तो आप क्लियर समझ गए ना।
फिर उसके बाद में देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। ठीक है, शब्दों का समूह जो होता है, या फिर एडजेक्टिव फ्रेज, या फिर एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ये क्या होता है देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज ग्रीन शर्ट। यहाँ सिमिलैरिटी देखिए, सिमिलैरिटी क्या है, दिस इज ग्रीन शर्ट, दिस इज ए शर्ट ऑफ ग्रीन कलर्स, दिस इज अ शर्ट विच इज ऑफ ग्रीन कलर। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं। दिस क्या है, प्रोनाउन है, इज क्या है, वर्ब है, ग्रीन शर्ट। अच्छा, शर्ट क्या है, नाउन है। ठीक है, शर्ट नाउन है। अब उसके बाद में इसकी विशेषता क्या है, ग्रीन। शर्ट तो है, दिस इज शर्ट, शर्ट है, लेकिन कैसा है, ग्रीन है, हरा है। तो इसकी जो नाउन की विशेषता बता रहा है वो ये वर्ड है ना, ग्रीन जो है, ये वर्ड नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव वर्ड हो गया। क्लियर। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं, दिस इज अ शर्ट, यह एक शर्ट है, ऑफ ग्रीन कलर्स, हरे रंग का। ठीक है, हरे रंग का। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे दिस क्या है, प्रोनाउन है, इज वर्ब है, आर्टिकल है, नाउन है। फिर उसके बाद में ये जो शब्दों का समूह है, ये जो शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये क्या है। अब इसको समझने के लिए एक चीज समझ लीजिएगा पहले, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज, इसमें अंतर क्या होता है देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जहां मिलता है हमको, वहां क्या होता है, क्लॉज कहलाता है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। और अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तब क्या होता है, वहां एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है और यहाँ होता है। तो यहाँ क्या है, इसमें कोई, ये जो शब्दों का समूह है, इसमें कोई आपको वर्ब नजर आ रहा है, नहीं ना। इज जिस तरीके से वर्ब है यहाँ, या इस तरीके से जैसे यहाँ है, क्या इसमें है, नहीं है ना। तो ये शब्दों का समूह है। ठीक है, शब्दों का समूह है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, शर्ट की। दिस इज अ शर्ट, यह एक शर्ट है, लेकिन कैसा है, ऑफ ग्रीन कलर्स, हरे रंग का। तो ये जो है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, ये कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिला है, तो ये शब्दों का जो समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, दिस इज अ शर्ट, दिस इज अ शर्ट विच इज ऑफ ग्रीन कलर। समझ लीजिए, दिस क्या है, प्रोनाउन है, इज क्या है, एडवर्ब है, सॉरी इज क्या है, वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल है, शर्ट क्या है, नाउन है। फिर उसके बाद में इसका अर्थ क्या हो गया, दिस इज अ शर्ट, यह एक शर्ट है। फिर विच, जो, इज है, जो है, ऑफ ग्रीन कलर, हरे रंग की। ठीक है, यह एक शर्ट है जो है हरे रंग की। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, ठीक है, ये जो है एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें जो है सब्जेक्ट ये है विच, और ये क्या है, वर्ब है। तो इसकी कॉम्बिनेशन मिल रही है ना, सब्जेक्ट वर्ब, ये कॉम्बिनेशन मिल रही है ना। तो यहाँ जो ये कॉम्बिनेशन मिल रही है वो क्या कहलाएगी, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये जो शब्दों का समूह है ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तो एडजेक्टिव फ्रेज है, अगर कॉम्बिनेशन मिलता है, विच सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं, सी इज अ फ्रेंडलेस गर्ल। सी क्या है, प्रोनाउन है, इज क्या है, वर्ब है, ए आर्टिकल है, फिर गर्ल नाउन है।
ठीक है, गर्ल कॉमन नाउन है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्या है, फ्रेंडलेस, सी वह इस है, ए माने एक, गर्ल माने लड़की, वह एक लड़की है, कैसी, फ्रेंडलेस, जिसका कोई मित्र नहीं है, ठीक है, उसका कोई मित्र नहीं है। तो इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसके बारे में ये वर्ड जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एडजेक्टिव वर्ड, पार्टिकुलर एक वर्ड है तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है, गर्ल की विशेषता बता रहा है, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर नाउन या प्रोनाउन की जो भी वर्ड विशेषता बताता है वो वर्ड एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, सी इज अ, सिमिलर है, देख लेना समझ लेना, बस थोड़े जो है चेंजेस हैं। सी इज अ गर्ल विदाउट फ्रेंड, इसका भी अर्थ क्या है, सेम है, सी प्रोनाउन है, इज क्या है, इज वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल है, गर्ल नाउन है, सी इज ए गर्ल, वह लड़की है। लेकिन ये जो शब्दों का समूह है विदाउट फ्रेंड, ये जो शब्दों का समूह है ये क्या है, ये देखना है हमको, ठीक है। ये जो है इसमें कहीं वर्ब और जो है सब्जेक्ट या वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। तो ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं, सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, ठीक है। हु हैज नो फ्रेंड्स, यहाँ पे हु किसके लिए यूज किया है, नाउन प्रोनाउन के लिए, ठीक है, प्रोनाउन के लिए हु ये जो है यूज किया गया है नाउन के जगह पे, तो ये हु है, यहाँ पे इसका अर्थ है जिसका, ठीक है, तो जिसका कोई मित्र नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, क्लियर। लेकिन ये जो शब्दों का समूह है ये क्या है, हु हैज नो फ्रेंड, जिसका कोई मित्र नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक चीज देखिए आप, हु क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लस कॉम्बिनेशन क्या है, वर्ब है। अब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना, जब कॉम्बिनेशन मिल रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन से पहले, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक। फिर उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। अगला एग्जांपल्स है, जैसे देख लेते हैं, अगला एग्जांपल्स है हमारा, ही हैज ए वॉच, ही हैज ए वॉच, ही क्या है, ही प्रोनाउन है, नाउन की जगह यूज किया गया है इसको। हैज क्या है, हैज वर्ब है, ए आर्टिकल है, वॉच क्या है, वॉच नाउन है, ठीक। इसमें कोई भी एक शब्द आपको एडजेक्टिव नजर आ रहा है, नहीं ना, इसमें एडजेक्टिव नहीं है। ही हैज ए वॉच, भाई प्रोनाउन, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, ए आर्टिकल, वॉच नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। इसके नीचे देख लेते हैं, यहाँ इसके साथ जो है कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, सिंपली बोला जा रहा है ही हैज ए वॉच, ठीक है। तो यहाँ कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं, ही हैज ए ब्यूटीफुल वॉच, यहाँ क्या है, नाउन वॉच है, ठीक है, प्रोनाउन ही है, ठीक है। अब यहाँ क्या किया जा रहा है, वॉच की विशेषता क्या बताई जा रही है, वॉच कैसी है, ब्यूटीफुल, ठीक है। जब वॉच ब्यूटीफुल है ना, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये वाला जो वर्ड है आपका ब्यूटीफुल, ये क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, समझ में आ गया, क्लियर। अगला देख लेते हैं, ही हैज ए वेरी ब्यूटीफुल वॉच, ही प्रोनाउन है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है, हैज ए आर्टिकल है, वेरी से लेकर ब्यूटीफुल तक, वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर, ये किसके बारे में बोला जा रहा है, वॉच के बारे में, यानी नाउन के बारे में बोला जा रहा है। उसके पास बहुत सुंदर घड़ी है, तो यहाँ पे जो ये वेरी ब्यूटीफुल है, ये जो शब्दों का समूह है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अगला देख लेते हैं, ही हैज ए वॉच, उसके पास एक घड़ी है, क्लियर। विच जो, इज है, वेरी बहुत, ब्यूटीफुल सुंदर, जो
है बहुत सुंदर या जो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक जो ये शब्दों का समूह है, ठीक है, ये जो शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। आप समझ सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, विच इज, सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ यूज किया गया है। तो यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन मिलने के कारण यहाँ इसको क्या बोलेंगे, इसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। तो ये शब्दों का जो समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है, या एडजेक्टिव सिंपली पार्टिकुलर एक वर्ड कैसे होता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जो है एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज। तो इनको कैसे पहचानते हैं, ये भी आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब का अगर कॉम्बिनेशन है तो उसको आप क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है तो उसको आप एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। और अगर सिंपली एक वर्ड आपको मिल रहा है, दिस इज अ ग्रीन शर्ट या दिस इज ग्रीन शर्ट, तो यहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है एडजेक्टिव ग्रीन, ठीक है। तो ये सिंपली एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। ऑल क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज का था डे 3 सीरीज था। नेक्स्ट वीडियोस में आप सभी को सीखने को मिलने वाला है डे 4 में डिग्रीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो कम से कम अपने अपने दोस्तों को, साथियों को एक एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे हेल्पफुल वीडियोस आप तक मिलते रहें।